अरसे के बाद अरबों सालों से हम चलते आए हैं, थोड़े समय के लिए मुखौटा मिला है। इस दुर्लभ जीवन का हम पूरा सदुपयोग करके उनके आशीर्वाद से, उनके चलाए हुए सन्मार्ग पर और महापुरुषों के जो सिद्धांत हमें बताए हैं, 5 नियम बताए हैं, उनका पूरी तरह अनुपालना करते हुए हम अपने मुकाम की तरफ बढ़े। संसारिक चीजें तो जैसे अभी कहा कि प्रारब्ध हमारा पहले बना हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्रियावान कर्म हम अपने संचित कर्मों को जीरो पे ला सकते हैं। और जब हम क्रियावान कर्मों के जरिए और गुरु महाराज की कृपा और आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही, जैसे अभी महात्मा जी ने 4 जन्म कहा, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसी रूहें हैं जो डायरेक्ट एंट्री लेती हैं, जैसे क्लास होती हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई एचएएस बनता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसे पदवी मिलती है। उसी तरह अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु महाराज जी की चरण शरण में डाल देते हैं, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देते हैं, तो निश्चय ही हमारा सीधा रास्ता बन सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं अम्बाला वाले गुरु महाराज से हमेशा यही मांग करता हूँ कि हम सभी को सत्य मार्ग में चलने का आशीर्वाद देते रहें और अपनी कृपा बरसाते रहें। हमारे सपुरु से आए हुए महात्मा जी, जब भी आपने श्रवण किया, अच्छी अच्छी बातें सुनी, आशीर्वाद मिला, और हर समय तत्पर दिन रात अपने तन मन और धन से हम सभी की सेवा में लगे हैं, तो चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हमारे काकू भाई जी जो कि एक व्यस्त जीवन होता है, लेकिन जब लगन लग जाती है, जैसे अभी इन्होंने भजन गाया, तो इनको भी पूरी तरह से समर्पित है, लगन लग चुकी है। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे को ऐसे ही संतों की जरूरत है। आगे इस समाज में अगर हमें जागृति लानी है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये देखने में आता है कि हर समय काफ़ी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सभी को, जितने भी सोई हुई रूहें हैं, उनको जगाने में अपना पूरा सहयोग दें। बाकी इस घर में सत्संग रखा है, जितने भी सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, और जहाँ जहाँ से संगत, आज स्पाटू से काफ़ी लोग आए हैं, ककड़े से देख रहा था मैं किस तरह पैदल चल के कैसे हमारे बीच में भक्तजन हैं, जो अपना शरीर की, घर की या किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए तन मन धन से अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और जितने जहाँ से आए और संगत आई हुई हैं, सभी के चरणों में प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। तो आज आप सभी को मालूम है कि काफ़ी देर के बाद मौका मिला है कि गुरु महाराज जी के, अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, जिनका ये आशीर्वाद हम सभी पे बरस रहा है, और जैसा भी देखने में आता है कि संतों में शिरोमणि थे वो, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह न करते हुए 40-40 किलोमीटर पैदल चल करके, और ऐसे घरों को चुना जिनको कोई नहीं पूछता था। उसमें समय का तकाजा है, हमारा समाज कैटेगरियों में बंटा हुआ है, शुरू से आता, जब से हम हिस्ट्री पढ़ते तब से चला आया हुआ है। लेकिन संत महापुरुष जब आते हैं तो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं
जिसकी मिसाल हमारे आगे आने वाली जनरेशनों तक चलती हैं, तो वो कुछ बातें ऐसी हिस्टोरिक हैं कि मंडी में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जब वो पैदल उस जगह से निकलते थे तो उनके मुंह से शब्द निकलते थे कि कभी आने वाले समय में वहां जहाज उतरेंगे और ऐसे ऐसे हेलीपैड और पुल बनेंगे। लोग सोचते रहते हैं कि क्या बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप उस समय की बातों में जाएं और उस जगह को देखें तो आज प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने जो वचन उनके मुंह से निकलते थे वो आज सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं। और एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको और देता हूं जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने खुद देखा है। एक हमारे फॉरेस्ट में एक वर्मा जी जो गनूटी से नीचे रहते हैं गांव में, हमें एक बार इनके साथ जाने का मौका मिला उनके घर में। 1978 और 86 के बीच की बात है, जब हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, पत्राचार हुआ करता था, उसमें टेलीफोन नहीं होते थे। उनकी नौकरी लगी, शायद अब रिटायर हो गए होंगे क्योंकि मौका नहीं मिला, ना ही वो हमारे बीच में आए। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आते रहेंगे। उनकी जैसे ही सर्विस लगी तो पहले उनकी जो पोस्टिंग हुई वो कहीं दूर दराज क्षेत्र में हो गई। घर से कई समस्याएं होती हैं हमारे घर में। तो जब वो उन्होंने वहां ज्वाइन किया, थोड़े दिन काम किया तो उब गए वहां, और उन्होंने मन बनाया कि मैंने नौकरी छोड़ देनी है। लेकिन वो गुरु महाराज जी के इंटरेक्शन में थे, उनसे मुलाकात हुई थी और उनका आशीर्वाद उन पे था। नामदान भी उन्होंने उन्हीं से लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा गुरु महाराज जी को कि मेरी ये समस्या है और अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ तो मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूं। और वो पत्र गुरु महाराज जी के पास पहुंचा, उन्होंने पढ़ा और उसका उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, आपने नौकरी नहीं छोड़नी। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको छुट्टी लेने के लिए भी घर से इजाजत लेनी पड़ेगी। उनके बात समझ नहीं आई। जब लेटर पहुंचा उनकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि आम इंसान के बस की बात नहीं है कि संत लोग क्या करते हैं। कुछ ही दिनों बाद, 5-4 महीने के बाद क्या हुआ कि उनकी ट्रांसफर शिमला के लिए हो गई, जिस स्थान पे वो रहते हैं। बीच में उन्होंने उस घर का निर्माण किया, उसमें बड़ी बड़ी समस्याएं आई। वो बता रहे थे प्रैक्टिकल रूम में कैसे उसका हल हुआ, कैसे कैसे सारे। तो उसके थोड़े से समय के बाद जो उनका घर है वही ऑफिस बन गया उनका। अच्छी पोस्ट में थे, क्लास 1। और उन देखते ही देखते क्या हुआ कि पूरा ऑफिस उनका वहीं। और फिर जब उनको कहीं बाहर भी जाना पड़ता था, क्योंकि जा नहीं पाते थे, तो उनको घर से छुट्टी लेनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी बाहर जाने के लिए भी, क्योंकि ऑफिस तो वही था, घर ही था ऑफिस। और इस तरह से जो है गुरु महाराज जी के जो वचन थे, जो उन्होंने लिखा था, जब उन्होंने उस चीज को पाया, अभी भी मेरे ख्याल वो शायद रिटायर हो चुके हों, अब वो हो सकता है, लेकिन अभी भी आप प्रैक्टिकल रूप से ये चीज देख सकते हैं। तो मैं कहने का मेरा भाव है कि जो गुरु महाराज जी एक बार किसी से भी कोई शब्द
या कोई प्रोमिस, जैसे अभी बताया, बहुत सी जगह ऐसे उदाहरण हैं, वो पूरा हो जाता था। जो शब्द उन्होंने बोल दिया वो ही हमारा जो है सिद्धांत बन जाता था और उस प्रैक्टिकल रूप में उसका हमारे को जो है। लेकिन कृपा कहाँ बरसती है? जब हम पूरी तरह समर्पित होते हैं, तन मन धन से हम समर्पित होते हैं, कृपा वहीं बरसती है, हर जगह नहीं बरसती। तो इन्होंने हम जैसे सारे जितने भी जीव हैं उसमें के जीवों का कल्याण करने के लिए दिन रात अपने शरीर का कभी वो नहीं देखते थे, 4-4, 6-6 घंटे सत्संग करके पूरी तरह से अपने जीवन को निछावर किया। और आज उसी का परिणाम है कि हम सब यहाँ बैठे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। तो आज जैसे 15 अगस्त 2 अक्टूबर जो 12 बजे का समय उनका इस संसार में तरण का था, अमावस्या थी उस दिन। बड़ा एक उनका जो जन्म है वो भी एक रहस्यमय घटना है। ऐसा कहीं कहीं होता है, कभी होता है। तो महापुरुषों का इस संसार में आना और इस तरह से भक्ति करके गुरु आज्ञा में रहकर, नगली निवासी भगवान की आज्ञा में रहकर उन्होंने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, हम उनका कैसे क्या गुणगान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी याद में हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं। पहले भी जगह जगह उनका अवतरण दिवस अम्बाला दरबार में, मत्स्यवाल में, फिर हमारे दुर्गापुर आश्रम में मनाया गया। काफ़ी संत सम्मेलन हुए, झंडे चढ़ाए गए। तो कहने का यही सार निकलता है कि हम जो उन्होंने कुर्बानियाँ की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और महापुरुषों की जो बातें हैं जो हमें सावधान करते हैं, उनमें अमल करते हुए हम अपने 12 करोड़ 40 लाख वर्ष हमारे जो 80 लाख योनियों के का भ्रमण है, अगर हमने इससे छूटना है, पहले तो नाम और फिर अभ्यास और फिर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है, तभी जाके हमारा आगे का रास्ता बन सकता है। जैसे हमारी पूंजी की बात चल रही थी कि जैसे घर अचल पूंजी है, खेत अचल पूंजी है, जितने भी हमारे जमीन है सारी अचल पूंजी है। लेकिन जब हमने यहाँ से वहाँ जाना है तो चल पूंजी हमारे को चाहिए होती है। जैसे हमारे पास जाने के लिए कैश होना चाहिए, या हमारे पास सोना चांदी जो कुछ होता है, ये सारी चल संपत्ति है जिसे हम मतलब यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो चल और अचल पूंजी असली है, अचल पूंजी हमारा शरीर है। जैसे हम खेतों को किसी तरह यूज करते हैं, मकान को किसी तरह हम इसको बनावट कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसी तरह हमें शरीर जो मिला है ये अचल संपत्ति है, साथ नहीं जाएगा। अचल संपत्ति का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जाने के लिए हमारे को चल संपत्ति चाहिए। चल संपत्ति है नाम, और जो हम शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य और साथ में नाम। इसलिए ये जो हमारे को शरीर मिला हुआ है अचल पूंजी, हमें इसका पूरा इसको उपयोग करना है, और इसका उपयोग करने के बाद ही हम अगली चल संपत्ति जो असली संपत्ति है उसको हम इकट्ठा करके जो हमारे परलोक में काम आएगी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। जितना हम शरीर को यूटिलाइज करेंगे और अपने क्रियावान कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा आगे का जीवन, जो आगे का रास्ता है, बड़ा
आसानी से हम पार कर सकते हैं। मैं एक संतों की कैसी कृपा जीव पे होती है उसके संदर्भ में मैं को बताना चाह रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक नौजवान, जैसे अभी एक लड़का आया था उसका नाम मन्नू, इसी तरह एक नौजवान था जो शुरू से ही उसको सत्संग में जाने का जो था अभिलाषा रहती थी। जहाँ भी सत्संग होता था बिना पूछे वो पहुंच जाता था, क्योंकि पिछले जन्म के जब हमारे कुछ कभी कभी शुद्ध कर्म होते हैं, जैसे आज कोई नई जीवात्मा इस प्रसंग में बैठी है, ये संगम तभी बनता है जैसे गुरबाणी में कहा है, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट्यो, तब कोई बैरागी जैसे हमारे लेखराज जी हैं, घनश्याम जी हैं, कोई ऐसा बैरागी टकर जाता है उस दूसरे जीव को और वो इंस्टिगेट करता है कि भाई आओ, आज गुरु महाराज जी के आज अवतरण दिवस का हमने एक भंडारा भी रखा है और सत्संग रखा है, प्रेरित करते हैं। जब हमारे पिछले जन्म के कोई शुद्ध कर्म सामने आते हैं तब संगम बनता है, वरना आप ढोली भी भेजोगे, बाजे गाजे के साथ भी भेजोगे, तब भी नहीं आएंगे। ये तब होता है जब कोई अंदर से कोई अंगार प्रकट होती है, फिर जाके कहीं ये संगम बनता है। मैंने एक दिन मुझे फोन आया कि हमने आपका वो सुना, तो ऑडियो सुना होगा या वीडियो सुना होगा, सीधा ही बोल दिया, उन्ना से फोन आया कि भाई जी समझी कुछ नहीं, आंधा मैंने अपनी भाषा में बोला। मैं कहा कभी आज तक सत्संग अटेंड किया? बोलो वो क्या होता है? तो मैंने थोड़ा सा उनको बताया अभी सत्संग होता है, तो आप अगर कभी शिमला में आओ तो फिर यहाँ प्रैक्टिकल रूम में बताएंगे, फोन पे पूरी कहानी नहीं सुनाई जाती। तो मैं फिर सोच रहा था कि देखो कितने भटके हुए हम लोग, हमें पता ही नहीं है, कुछ नहीं है पता, केवल माया जाल में फंसे हुए हैं। और उसने अपनी गाथा भी सुनाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बड़ी मतलब दुख हुआ कि यहाँ बहुत ही मेरे साथ काफ़ी 15-16 साल इसमें कंडक्टर थे वो, उसमें चले, बसों में चले, बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करते थे, मिलते थे रोज। और उनकी जो दशा उन्होंने बताई कि मेरी संगरूर में ट्रांसफ़र हो गई है, उन्ना से संगरूर, और फिर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसे कैसे जीवन चल रहा है। मैं चाह रहा था, मैं क्या चलो थोड़ा सा रास्ता बने, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं शिमला आऊँगा और मिलूँगा। तो चलो कभी, कहते हैं, मैं तभी कह रहा हूँ कि ये संगम तभी बनेगा जब आपके शुद्ध कर्म होंगे, बना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो नौजवान जिसकी मैं बात कर रहा था, सत्संग में जाया करता था, जहां भी सत्संग उसको दिखता था वहां पहुंचेगा और बड़े चाव से उसने सुनना है और फिर आ जाना है। एक बार क्या हुआ कि उसका शादी हुई थी, 6 महीने हुए थे। जैसे यहाँ दिल्ली में आज आपके सत्संग हो रहा है, ऐसे ही कहीं दरिया के पार, जैसे सुंदरनगर से पाली साइड को कहीं सत्संग सुना कि महात्मा जी वहाँ संत लोग आ रहे हैं। किसी ने बताया उसको, किसी ने, तो वो चल दिया। घर में वो जो घरवाली लाई थी अकेली थी, कुछ कैश और कुछ ताज़ा ताज़ा होता है तो पता ही है, कुछ जहरात वगैरह कुछ मिलता ही है, वो भी थे। गांव में गुंडागर्दी बहुत थी जहाँ वो रहता था, और वहाँ चोरियाँ चारियाँ भी बहुत होती थी। लेकिन कई बार हमारी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि इस रास्ते में चलना भी इतना आसान नहीं है। तो उसने प्रण किया और वो उस नदी से पार, जिस गांव में सत्संग चला हुआ था, नाव के, क्योंकि नाव के जरिए ही वहाँ से निकला, नदी बहुत बड़ी थी। तो
तो उसने वहाँ से क्रॉस किया और वहाँ पहुँच गया। सत्संग सुना, पूरा दिन चला। शाम को जब सत्संग खत्म हुआ तो कुछ अंधेरा हो गया और समय ज़्यादा हो गया। लेकिन वापस उस नदी के पास जब आया तो देखता है कि चारों तरफ से अंधेरा और तूफान, और जितने भी वो नाव को चलाने वाले सभी वहाँ से निकल चुके हैं और किसी ने कोई भी वहाँ नजर नहीं आया, क्योंकि वहाँ खतरा बहुत था। चारों तरफ से अंधेरा और आंधी चली हुई थी। अब उसने सोचा कि घर तो पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है, क्या किया जाए। वापिस चला गया, गुरु महाराज जी के पास पहुंच गया जहाँ सत्संग चला था, और अपनी पूरी गाथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे घर की प्रॉब्लम है और घर में अकेले हैं, अभी शादी हुए 6 महीने हुए हैं और वहाँ कैश भी है, साथ में थोड़ा सोना चांदी भी है, और वहाँ चोरी चबाके बहुत होती हैं और गांव की हालत बड़े ख़राब हैं। मेरा जाना, क्योंकि वो अकेली है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु महाराज जी ने देखा, चलो ठीक है। उन्होंने एक कागज मंगाया और कागज में कुछ लिखा और उसको दे दिया। नौजवान को कहा कि इसे खोलना मत। नौजवान चल पड़ा और वो कागज को गुरु महाराज ने कहा कि गंगा, जो भी नदी, मतलब अपनी भाषा में बताया कि नदी से वहाँ प्रार्थना करना और उन्हें दिखाना है, मतलब इसको। तो नौजवान चला और जब वहाँ पहुँचा वही अंधेरा तूफान चला हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने आह्वान किया उस कागज के जरिए, तो देखता है कि नदी प्रैक्टिकल रूप में सामने आई। कागज को देखा और जैसे ही देखा तो नीचे से उसने देखा, नौजवान ने, कि रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, वो पानी गायब हो चुका है। उसने देखा कि कोई सपना तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में था, वो सारा सूख गया और नीचे से वो पृथ्वी से चढ़ने लगा। उसके मन में थोड़ा विचार आया कि मैं देखूं इस कागज में ऐसा क्या है कि जो साक्षात रूप में नदी सामने आकर और इतना रास्ता बन गया। क्या ये कोई मैं चमत्कार देख रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ? कोई विचार आ गया और उसने कागज को खोल लिया। कागज जैसे ही खोला उसमें लिखा था राम। पढ़ा उसने, उतने में वो नदी का उफान पूरी तरह उसी तरह आ गया जैसे पहले था। उसको पीछे हटना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता बंद हो गया, और फिर चला गया और उसने सारी गाथा फिर संत गुरु महाराज जी को बताई कि मैंने ऐसे किया और क्या क्या मेरे साथ घटना घटी। यहाँ से 2 चीजें आती हैं समझ में कि गुरु आज्ञा में हमें रहना पड़ता है। अगर हम गुरु आज्ञा में नहीं रहते तो हमें फिर मुसीबतें आती हैं। जब उन्होंने, उस नौजवान ने सारी अपनी गाथा सुनाई तो गुरु महाराज ने कहा, तो मैं पहले ही कहा था इस कागज को मत खोलना, आपने फिर आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर रास्ता बंद हो गया। उन्होंने फिर कागज मंगवाया और फिर कहा कि इसे ले जाओ, इसे जो मैंने कहा है इसे मत खोलना। लेकिन नौजवान, गर्म गर्म जोश, गर्म गर्म खून होता है, तो मन में जो प्रश्न थे उसने कहा कि इसमें राम तो लिखा था कि ये तो कोई भी लिख सकता है, कहीं भी लिख सकता है राम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा कि ये वो राम नहीं है जो हम लिखते हैं और देखते हैं और बोलते हैं। ये राम
हमारी पूरी जिंदगी लग गई है उस नाम को जपने में। जो हमें हमें दीक्षित नाम मिला हुआ है और उसका अभ्यास करते करते हमारा पूरा जीवन लग गया है। दिन रात हम इसको मतलब जो है इसका अभ्यास करके हमने इसको इसकी जो शक्ति है, जो इसमें शक्ति पैदा हुई है, जैसे हम बात करते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। ये स्टेज जाप पहली स्टेज, अजप्पा सेकंड, अनहद थर्ड, तीनों निकल गई। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब अंदर शब्द अपने आप ही चलता है, जहां आप जैसे मर्जी वातावरण में रहें, शब्द जब तक हो जाता है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बोलना तो आसान है, ये जो हम शब्द बोलते हैं महापुरुषों के शब्द हैं, बोलना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। लेकिन संत महात्मा ने वो जो राम रूपी जो नाम था उसको पूर्ण तरह उसको सक्षम बना दिया था, और उसी वजह से जो है नदी खुद उस कागज को देखकर जब देखा कि कमाई वाला शब्द है और एकदम से इतनी बड़ी नदी सूख जाती है और रास्ता बन जाता है, पर नौजवान की समझ में इसलिए नहीं आए कि वो अभी कच्ची क्लास में था, कच्ची क्लास अभी अनभिज्ञ इन चीजों से कि नाम की महत्ता क्या है। उसके लिए तो एक शब्द है कि राम लिख दिया है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे अभी जो महापुरुष लोग हैं 22 घंटे नाम का जाप करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए और उस कमाई को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए दिन रात 22 घंटे जाप करते हैं, और इस संसार को स्टेबल बनाने के लिए महापुरुष लोग ये काम करते हैं। और उनको उस लोक से सतलोक से सतखंड से आज्ञा होती है, उन्हें समय दिया जाता है कि आप जाकर इतने समय जन कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और जब हमारे में से भी कोई भी रूह जब प्रकाशमय हो जाएगी, उस तत्वों में लीन हो जाएगी यहाँ से जाने के बाद, तो आप में से भी ऐसे ही संत रूप में इस संसार में हमारी वहाँ से आज्ञा होती है, सत्पुरुष की ड्यूटियाँ लगती हैं, लेकिन उसका समय निश्चित होता है, उसमें आवागमन का चक्कर भी खत्म हो जाता है और अब पूरी तरह प्रकाश में उस निज धाम में पहुंच जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने उस राम नाम का जिक्र उस नौजवान को किया, फिर उसकी समझ में आया कि नाम की वैल्यू क्या है, और उसके बाद उसने जो है रास्ता बनाया और अपने घर अपने वहाँ पहुँचा। काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन सब चीज़ें वैसे की वैसी थी, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा जिस पे भी एक बार हो जाती है उसका कल्याण अवश्यमेव होता है, अगर वो आज्ञा में और जो नियम बताया उस पे चलकर थोड़ा बहुत भी काम करता है तो उसका जीवन सफल होता ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहला जैसे भी कहा भक्ति, दूसरा नाम, और फिर उसके बाद दूसरे में भी पहुंच सकता है, पहले में भी पहुंच सकता है, तीसरे में, चौथे में तो गुरबाणी में 100% बताया गया है। गुरु महाराज जी जितने भी हमारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपने उसमें लिखा हुआ है, सुखमणि में इसका जिक्र आता है। तो पहला है कि हम नाम तक पहुंचे। पहले जमाने में 17 साल बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने के बाद नाम मिलता था। आज की जो कलयुग है इसका नाम ही कलयुग, चटमंगनी पटब्या, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही हमारे को फल मिलेगा। इसी तरह भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ है इस कलयुग में, और जो जीव
जिसके कुछ पुण्य पुण्य कर्म पिछले हैं और कुछ इस जन्म के, उसका संगम बन जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको बार बार उदाहरण दिए जाते हैं। जो गुरु महाराज जी की चरण शरण में चला गया, जो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत कम नाम आते हैं जिन्होंने यहाँ आकर, इस संसार में आकर कोई क्लास अटेंड नहीं की। गुरु नानक देव जी थे, हमारे नगरी निवासी भगवान जी थे, और गौतम बुद्ध जी थे, जिनका नाम आता है कि इन्होंने कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया, लेकिन जब इनके पास बैठते थे तो ग्रंथ अपने आप ही बाहर आ जाते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर आप ले सकते थे। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर, बहुत कम जीवों का इन तक पहुंचना, बहुत कम जीव हैं जो इन तक पहुंचते हैं। बाकी तो बहुत हैं संसार में, बहुत से गुरु हैं अभी जो जेलों से बाहर भी आ रहे हैं, वो भी, उनके पास भी गैदरिंग बड़ी भारी है। आप देखेंगे, आपका मन ललचाएगा, वो हो वहीं जाना चाहिए। बड़े भारी गुरु है इस संसार में। लेकिन संत, पूर्ण सतगुरु जिसको बोलते हैं, पूर्ण संत और पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, ऐसे संतों का मिलना बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अच्छे कर्म, शुद्ध कर्म हमारे होंगे, तब जाके हमें ये मिले हैं। और आप सभी जो यहाँ सुन रहे हैं, जो इनके दर्शन भी कर रहे हैं, एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, आप सभी के पता नहीं हमने क्या क्या जाने, मन से, वचन से, कर्मों से कितने गुनाह किए होंगे, वो सारे इस समय आपके साफ हो रहे, धूमिल हो रहे हैं, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं। 6 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट, आपको बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है। और नाम का जो मैंने बताया है कि 7 करोड़ का फायदा 6 सेकंड में ले सकते हैं आप, जब आप पूरी तरह इसमें समर्पित हो जाएंगे और अपने आप को पूरी तरह से गुरु महाराज की चरण शरण में डाल दोगे, तो 7 करोड़ 6 सेकंड में आपको फायदा होगा। ये आप अपने आप देखेंगे। मैं नहीं, प्रश्न हमारे पास वही है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरे इस जीवन का मकसद क्या है। इन प्रश्नों का हल करना है, ढूंढना है, और ये नाम के जरिए आपको मिलेगा। जब आप अभ्यास करेंगे, समाधि में जाएंगे, और जो आपको 5 आपको युक्तियां बताई गई और 5 नियम बताए गए, उसमें चलकर अपना थोड़ा थोड़ा समय 24 घंटे में से 24,000 सांसों में से अपने लिए देंगे, असली पूंजी बनाएंगे, तो आपको ये सारा एहसास होगा जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो मैं समय ज़्यादा ले लिया है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें जो भी ये प्रसंग बताए जाते हैं उनसे हमारे को यही मिलता है कि हमें गुरु आज्ञा में रहना है और अपने नियमों का पालन करना है, और साथ में हमें अभ्यास करना है। क्योंकि हमारा केवल सुनने मात्र से या गाने बजाने से या कीर्तन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें बैठना पड़ेगा और अपने आप को जानना पड़ेगा, और जानने की कला ही ये महापुरुष लोग दिन रात क्या करते हैं, उसी को एक परत बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं। चलना हम सभी को पड़ेगा, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। अब अगर हमने गाय पाली है तो जिसने गाय पाली उसको घास लाना पड़ेगा, उसको चारा देना पड़ेगा, उसका गोबर उठाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दूध का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसी तरह अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो जो नाम हमें मिला है उसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारे को भटकना पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसा रास्ता बनाएं जो सीधा हमारे निज धाम सतलोक की तरफ बढ़े। और गुरु महाराज जी की कृपा तभी बनती है जब हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना, और मुझे ये विश्वास है कि आप जो कुछ अच्छी बातें लगे उसमें अमल करेंगे, और ये बहुमूल्य दुर्लभ जीवन हमारा जो चल रहा है, जैसे जैसे गुरु महाराज जी हमारे को कुछ आगे बढ़ने का, बताने का, ये इन्हीं के शब्द होते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। हम उसका पूरी तरह पालन करें और
जैसे जैसे समय हमें मिलता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और सत्संग में आकर और घर में थोड़ा अपना प्रैक्टिकल करके हम इस जीवन को सफल बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो जयकारा। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी गढ़गढ़ वासी सदगुरु भगवान की